देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक हासिल कर लिया है। इसी के साथ भारत का 41 सालों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। पूरे देश में इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तो वहीं भारतीय हॉकी टीम की इस जीत में वाराणसी के ललित उपाध्याय भी शामिल है। ललित के घर पर खुशी का माहौल है। ललित का पूरा परिवार खुशी का जश्न मना रहा है। तो ओलंपिक खेलों में 41 साल बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पदक जीतने पर देश में चारों ओर उल्लास का माहौल बना हुआ है। खेल प्रेमी और खिलाड़ियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि आज टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। आज की इस सफलता ने भारतीय हॉकी के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय को जोड़ दिया। टीम इंडिया की इस अविस्मरणीय उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। हार्दिक बधाई टीम इंडिया। जय हिंद। तो ठीक इसी तर्ज पर सीएम धामी ने भी ट्वीट किया है। क्या कुछ कहा सुनिए। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की झोली में एक और मेडल आया है। इसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जर्मन की टीम को हराकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता और इतिहास रच दिया। टीम के सभी खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन और अविस्मरणीय जीत के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को आप सभी पर गर्व है। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़ गए हैं वाराणसी से। वाराणसी से क्यों धर्मेंद्र जुड़े हैं, आपको बता दें कि ललित उपाध्याय के घर में इस समय धर्मेंद्र मौजूद है। ललित के घर में इस समय कैसा माहौल है धर्मेंद्र? देखिए पूजा, जब से सूचना मिली हॉकी टीम ने 41वां स्थान भारत को दिलाकर और कांस्य पदक भारत को दिला दिया है, तो कहीं न कहीं ललित के घर नहीं, पूरे काशी में जो हर्षोल्लास का माहौल होना चाहिए हर गलियों में गूंज रहा है। और ललित के नाम से पूरे काशी का नाम अब जाना जाएगा, क्योंकि काशी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि भारत में 41 साल बाद कांस्य पदक मिला है और सुबह से हर्षोल्लास का माहौल, उनके माता पिता से, उनके गुरु से लोग मिलने तांता लगाए हुए हैं और बधाइयां दे रहे हैं तमाम तरीके से। जो जैसे बन पड़ रहा है, काफी के अंदाज में इनको बधाइयां देने आ रहा है। ढोल नगाड़ों से आ रहे हैं, बैंड बाजे से आ रहे हैं लोग, तमाम तरीके से इनको सुबह से बधाइयां इनके माता पिता और इनके गुरु को दे रहे हैं। परिवार में एक अलग ही माहौल हो चुका है पूजा। हमारे साथ इनके पिता, हम जानते हैं कि कैसा ये एहसास कर रहे हैं इस समय और क्या कह रहे हैं, क्या इनके बेटे ने जीता और क्या इनके अंदर इस समय माहौल है खुशी का, किस तरीके से ये इजहार करना चाहते हैं। स्वागत है उपाध्याय जी आपका। आपके बेटे ने ओलंपिक में हिस्सा लिया और कांस्य पदक भारत को मिला 41 साल बाद, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी है क्योंकि पूर्ण आशा थी हिंदुस्तान जो है मेडल लेकर के आएगा और तो के लिए अच्छे थे, लेकिन डर गई से। आज का तो एक कंफर्म था कि आज हिंदुस्तान जीतेगा, मेडल लेकर के आएगा। बहुत ज्यादा खुशी है। ललित की माँ से भी बात करिए धर्मेंद्र, ललित की माँ से बात करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे माँ से ज्यादा खुले होते हैं, कुछ बच्चे पिता से ज्यादा खुले हुए होते हैं। तो ललित, बचपन में ऐसा क्या, कैसे उनका इंटरेस्ट हॉकी की तरफ बढ़ा, उनकी माँ से बात कीजिए। ये बताइए कि ललित का हॉकी में इंटरेस्ट कैसे बढ़ा? आप माँ हैं, आपने उनका भरण पोषण किया, पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा दी है, और कैसे उनका हॉकी में इंटरेस्ट बढ़ा है? अच्छा गांव का हमारे जा रहा था खेलने, बड़ा वाला तो उनके बेटे थे, तो बोले भैया जाओ आप खेलो। तो 1 साल तक गया, उसका दोनों लोग अपना। ललित की बहन है, इनसे भी जानना चाहेंगे। ये काफी खुश हैं और सुबह से ये नाच गा रही हैं, ढोल नगाड़े बजा रही हैं। कैसा एहसास हो रहा है आपको इस समय? बहुत ही खुशी का एहसास हो रहा है और इंडिया मेडल लेके आए हैं ये लोग, तो भी 40 साल बाद भी काफी ये बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात पूजा मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, उनके गुरु हैं जो 18 साल से ट्रेन कर रहे हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं और इनसे भी हम बात कर रहे हैं और इनसे भी जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने शिक्षा दी और कितने छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं, जिसमें ललित का स्थान आज भारत के ओलंपियन में आया है। इनसे जानते हैं
क्या कहना चाहेंगे? ललित का स्थान आज भारत ओलंपियन में और ललित ने कांस्य पदक भारत को दिलाया है, हॉकी में सम्मिलित हुए हैं। कितने ऐसे शिष्य हैं आपके पास जिनको आप ट्रेंड करते हैं और नेशनल इंटरनेशनल के लिए खेल रहे हैं आपके पास इस समय ललित के साथ? ललित के लिए तो हमको जीत लिए देश का नाम रोशन करेगा और ललित क्या देश के लिए मेडल में लाया है। बाकी हमारे पास 20-25 लड़के थे, 5 इंटरनेशनल थे, बाकी सब नेशनल प्लेयर थे। लगभग कितने साल से आप ललित को ट्रेंड कर रहे थे? हम 2003 से की स्कीम है इसी से वो 8 साल की उम्र से ही आज कांस्य पदक ललित जीत के हैं, ओलंपियन में भाग लिए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? आप कोच हैं, गुरु हैं? उसी का कोई ठिकाना नहीं है। जो हमने सोचा था और ललित का जो एम था वो पूरा हुआ। देश को कांस्य पदक मिला और हमारी बहुत आर्थिक अभिलाषा थी तो ललित की कड़ी मेहनत थी, बहुत अनुशासित प्लेयर था। पूजा, जैसा कि देख रही हैं आप, इनका कहना है कि लगभग 18 साल से मैं ट्रेंड कर रहा था। माता का कहना है कि बचपन से उसका खेल में इंटरेस्ट रहा, पिता के अलग खुशी का माहौल है, बहन परिवार पूरा और आसपास के लोग सुबह से हर्षोल्लास खुशियां मना रहे हैं। जी पूजा। ठीक है, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तमाम दर्शकों को बता दें कि जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं और आपको ये खबर बता रहे हैं, ठीक उसी समय रवि दहिया रिंग पर मौजूद हैं और लगातार देश के लिए मेडल की कशमकश से जूझ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बच्चे लगातार कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ओलंपिक के सेमीफाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम की हार पर खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर के बाहर पटाखे छोड़ने पर विवाद हो गया। वंदना के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वंदना के भाई ने इस संबंध में पुलिस को तहरीर तक दे दी। पुलिस छानबीन कर रही है तो वहीं आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। तो घर के बाहर पटाखे छोड़ने पर विवाद हुआ है। ओलंपिक के सेमीफाइनल में हारने से नाराजगी थी और ये खबर कहीं ना कहीं इस बात की भी तस्दीक करती है कि हमें ये बात समझना पड़ेगा, हार और जीत खिलाड़ी के हाथ में नहीं होती, कोशिश उसके हाथ में होती है। हम किसी की हार से इतने आक्रोशित ना हो जाएं कि देश की प्रतिष्ठा पर ही धब्बा लगा बैठे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम मंदिर भूमि पूजन को आज 1 साल पूरे हो गए। इस खास मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी है। योगी ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि श्री अयोध्या जी में भारत की सकल आस्था के केंद्र बिंदु और सभी के आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के 1 साल पूरे हो गए हैं। ठीक इसी तर्ज पर पुष्कर सिंह धामी ने भी बधाई दी है। आज रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के शिलान्यास का 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर प्रांगण में पूजा अर्चना करते नजर आए, कार्यक्रम में शामिल हुए और रामलला की आरती तक उतारी है। सीएम ने अयोध्या से ही अन्न योजना की शुरुआत करी। इस दौरान पीएम मोदी भी वर्चुअली जुड़े और लाभार्थियों से संवाद भी किया। अयोध्या, वो अयोध्या जिसके कण कण में राम बसते हैं, वो अयोध्या जिसके मर्म श्री राम है, श्री राम पर ही जिसका सार और संसार है। उसी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। भव्य राम मंदिर के शिलान्यास का आज 1 साल पूरा हो गया। आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। शिला पूजन के बाद जैसे जैसे मंदिर निर्माण का काम रफ्तार पकड़ रहा है, वैसे वैसे अयोध्या भी बदल रही है।
मंदिर के नींव भरने का काम लगभग 60% पूरा हो चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि 2023 तक रामलला मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। हालांकि इसके बाद भी मंदिर के ऊपरी फ्लोर पर काम चलता रहेगा। श्री राम मंदिर के निर्माण के तहत 2021 तक मंदिर की नींव का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि इस साल 2022 तक मंदिर में पत्थर लगाने का काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद 2023 तक गर्भगृह में रामलला विराजित हो जाएंगे। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा करने का लक्ष्य 2024 का रखा गया है। इसके अलावा मंदिर का पूर्ण रूप तैयार करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। मंदिर की ऊंचाई को 161 फीट रखा गया है, चौड़ाई 235 फीट, जबकि मंदिर की लंबाई 360 फीट होगी। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर 107 स्तंभ बनाए जाएंगे, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर 132 स्तंभ बनाए जाएंगे, तो वहीं सेकंड फ्लोर पर 74 स्तंभ होंगे। मंदिर के भूमि पूजन के 1 साल पूरे होने पर सीएम योगी अयोध्या पहुंचे हैं, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद श्री राम लला के दर्शन किए और पूरे विधि विधान से श्री राम प्रभु की आरती भी की है। सीएम योगी मंदिर प्रांगण में आयोजित किए गए पूजा और अनुष्ठान कार्यक्रम में शामिल हुए। तो वहीं इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रदेश में मनाए जा रहे अन्न महोत्सव का आयोजन भी किया गया। सीएम योगी ने अन्न महोत्सव के तहत जरूरतमंदों को मुफ्त राशन भी वितरित किया है। रामघाट पर आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री वर्चुअली माध्यम से जुड़े। पीएम मोदी ने लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया। केंद्र सरकार के इस अन्न योजना के तहत प्रदेश में आज लगभग 80 लाख जरूरतमंदों को मुफ्त राशन वितरित किया गया। बीजेपी सरकार लगातार प्रदेश में जन जन तक अन्न योजना के तहत पहुंचने की कोशिश कर रही है और सबसे बड़ी बात ये कि जिस थैले में तमाम लोगों को ये अन्न दिया गया उस पर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की फोटो भी थी, जिससे साफ झलकता है कि बीजेपी सरकार लगातार प्रदेश में जन जन तक अन्न योजना के तहत पहुंचने की कोशिश कर रही है। बीजेपी योजनाओं से न सिर्फ लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रही है, बल्कि अयोध्या की भव्यता और आस्था के जरिए लोगों के मन में घर बनाने का मौका भी नहीं चूकना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित भी किया। सुनिए। सरकार ने यूपी के सामर्थ्य को एक संकुचित नजरिए से देखने का तरीका बदल डाला है। यूपी भारत के ग्रोथ इंजन का पावर हाउस बन सकता है, ये आत्मविश्वास बीते सालों में पैदा हुआ है। यूपी के इतिहास में पहली बार सामान्य युवाओं के सपनों की बात हो रही है। यूपी के इतिहास में पहली बार अपराधियों में भय का माहौल पैदा हुआ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से खाद्यान्न वितरण का एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का एक बृहद अभियान है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्न उत्सव का वर्चुअल शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को राशन वितरित किया गया। आपको बता दें कि लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट की दर से खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से जारी किए गए झोलों में राशन वितरण किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 8 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। फतेहपुर, झांसी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज और श्रावस्ती, हरदोई और कुशीनगर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2021 से तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि रवि दहिया ने सिल्वर मेडल पर कब्जा कर लिया है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी, टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी हुई सेमीफाइनल में रवि दहिया को हार मिली है। रेसलिंग में रवि दहिया को सिल्वर मिला है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। तो भारत के हिस्से में दूसरा पदक इस बार
सिल्वर मेडल आया है। सेमीफाइनल में रवि दहिया को हार मिली है। रेसलिंग में रवि दहिया को सिल्वर। फाइनल मुकाबले में रवि दहिया को हार का सामना करना पड़ा और इसी के साथ भारत को सिल्वर से संतुष्टि करनी पड़ी है। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, छोटे लोहिया के नाम से विख्यात पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती पर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भव्य आयोजन किया। तो वहीं इस मौके पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ प्रदेश के हर जिले में साइकिल रैली भी निकाल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साइकिल रैली को रवाना करने के साथ ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 के प्रचार के लिए नया नारा यूपी का ये जनादेश आ रहे हैं अखिलेश भी जारी किया है। तस्वीरें आज आपकी टीवी स्क्रीन पर आगरा, लखनऊ, गोंडा, बलिया, मुरादाबाद, बदायूं, बाराबंकी और बहराइच। बेरोजगारी, तेल की बढ़ती कीमत, किसान कानून और अन्य कई मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने केंद्र और योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी और क्या कुछ उन्होंने कहा था, सुनिए। सदस्य जिन परिवारों ने खोए हैं उनकी दुख की कल्पना नहीं की जा सकती। वो परिवार आज भी बिखरे हुए हैं। आज भी उन परिवारों के बीच में दुख है और इस सरकार ने उनकी जरूरत पड़ने पर कोई मदद नहीं की। जहां दवाई का इंतजाम हो जाता, बिस्तर का इंतजाम हो जाता, हॉस्पिटल्स में बेड का इंतजाम हो जाता, ये सरकार नाकाम रही। और ऑक्सीजन जिससे जान बच जाती, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पाए, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जान चली गई। आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। और आज तो स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी कम पड़ेंगे, प्रत्याशी टिकट नहीं मांगेंगे। जो पार्टी कहती थी अपराधियों से दूर रहेंगे, चुनाव आते आते अपराधियों के कितने करीब पहुंच गए। डीएनए को लेकर के मैंने सुना है, जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता है इसलिए लैपटॉप नहीं बांटा। जिस तरीके से 4.5 साल में आपने मुख्यमंत्री जी को यह कहते हुए नहीं सुना होगा कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने लगाए थे, आज भी पूरे नहीं हो पाए। आज एक नई चीज उन्होंने जानी है, किस बायोलॉजिस्ट से मिले, किस डॉक्टर से मिले, मुझे नहीं पता है। शायद वो डीएनए भी नहीं जानते होंगे, आखिरकार डीएनए क्या है और डीएनए का फुल फॉर्म भी नहीं जानते हैं। मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आज वो जहां कहीं भी हों, आप अपना कैमरा लगा दीजिए और उनसे पूछिए डीएनए क्या है। तो वहीं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल ने हिरोशिमा नागासाकी के 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर विश्व एकता का संदेश दिया है। इस मौके पर सभी धर्मों के धर्मगुरु एक मंच पर एकत्रित हुए। ग्लोबल इंटरफेथ सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर मेयर संयुक्ता भाटी भी शामिल हुई। सम्मेलन में जापान, रूस, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, सिंगापुर, यूएई समेत कई देशों के अनुयायी और धर्मगुरु ऑनलाइन वर्चुअली जुड़े हैं। सम्मेलन में सीएमएस के संस्थापक जगदीश गांधी ने कहा कि हिरोशिमा नागासाकी की त्रासदी मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो हमें याद दिलाता है कि अगर एकता और सौहार्द का अभाव हुआ तो उसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है। आज 6 तारीख को आज 5 अगस्त है, तो ये हिरोशिमा की पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है ताकि सब धर्मों में एकता हो और ये जो धर्मों की कारण ही हिरोशिमा हुआ था। तो हिरोशिमा दोबारा पुनरावृत्ति की संतान ना हो, यही हमारी कोशिश है। और इसीलिए आज 5 तारीख को 6 तारीख की हिरोशिमा दिवस है, उसकी पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म आयोजित किया।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। देवभूमि का रुख होगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग के अनुसार नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना। तो वहीं देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी जिलों में 4 दिनों तक जमकर बारिश हो सकती है। कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए अब उत्तराखंड का नाम भी जुड़ गया है। नैनीताल जिले के रहने वाले प्रगतिशील किसान नरेंद्र मेहरा ने गेहूं का बीज विकसित किया, जिसको भारत सरकार ने नरेंद्र 09 के नाम से पेटेंट भी करा लिया। नरेंद्र 09 की खासियत ये है कि इसके बीज से ज्यादा प्रोडक्शन लिया जा सकता है। जहां गेहूं की सामान्य बाली में 50 से 60 तक दाने आते हैं, तो वहीं नरेंद्र 09 90 से 90 से 95 तक बीज इसमें पाए जा सकते हैं। नरेंद्र 09 को भारत सरकार की ओर से पेटेंट किए जाने पर पूरे उत्तराखंड में खुशी की लहर है। कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों ही पक्ष अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि सरकार की तरफ से किसानों को एमएसपी देने में काफी समय से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। राकेश टिकैत ने रामपुर को लेकर कहा कि जहां पर स्कूल हैं, जहां पर दूसरी इमारतें खड़ी की गई हैं, उन जगहों को खेत दिखाकर सरकार को एमएसपी पर फसल बेची गई और सरकारी खरीद के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है। और साथ में आपको बता दें कि इसके साथ ही कई सारे दस्तावेज भी शेयर किए गए हैं। और जो मंडियां ये कहते हैं ना कि इसमें मिलर भी मिले हुए हैं, जो मिल मालिक होते हैं उनका भी बड़ा घपला है। अगर मिल मालिक को वैसे खरीदना पड़ेगा तो एमएसपी पे खरीदना उसको पड़ेगा, लेकिन उसने अपने लोग छोड़ रखे हैं। जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े उद्योगपति अपने लोग छोड़ रखे हैं, वे सस्ते में खरीद के और मिल मालिकों को बेचते हैं। ये इसमें मिल मालिक, बिचौलिया, ये 800 से 900 रुपए में धान खरीदते हैं। राइस मिलर जितना भी है, ये भी इन बिचौलियाओं पे कागज पक्के, सब पक्के ये काम कर लेते हैं। बड़ा खेल है इसमें। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है।